बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और अभी जो है ना मैं सहरी के लिए तैयारी कर रही थी और सहरी में ना मैं बना रही थी पसंदे का सालन। अच्छा, हम लोग ना यही करते हैं कि सहरी में, मेरे घर में तो भाई यही होता है कि खाना ना हम लोग सहरी में ही खाते हैं। बहुत कम ही ऐसा है कि हम जो है ना सहरी से पहले कभी कुछ खा लेते हैं अगर भूख लगती है, वरना ज़्यादातर ना सहरी में सालन पकता है। अच्छा, यहाँ मैरिनेशन कर रही थी मैं पसंदे के गोश्त को, और यहाँ मैंने ना बीफ के इस तरह से बड़े बड़े से स्लाइसेस ले लिए थे, मतलब पीस ले लिए थे, और उनमें ना इस तरह से मतलब थोड़ा सा टैप टैप कर दिया था उन्हें। और यहाँ पे मसालों में ना सिंपल अदरक लहसुन डाला है पिसा हुआ, साथ में ही हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और नमक। नमक जो है ना वो आप अपने हिसाब से, वैसे तो मसाले आप अपने हिसाब से ले लिया करें। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से जितना बना रही होती हूँ वो आप लोगों को मैं दिखा रही होती हूँ। साथ में पिसा हुआ खोपरा ज़रूर डाला करें, पसंदों में बहुत अच्छा लगता है, इससे ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी बनती है। साथ में तली हुई थोड़ी सी प्याज। और अब जो है ना मैं यहाँ पर चने जो होते हैं भुने हुए वो, और खसखस, दोनों को जो है ना मैं इस तरह से पाउडर बना रही थी और इसको भी शामिल कर लूँगी। इससे भी ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा निकलता है पसंदों का ख़ास तौर पे। और लास्ट में दही डाला और उसको मैरिनेशन करके जो है ना रख देंगे हम लोग। मतलब आप उसको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, मैंने अफ्तार के ना फ़ौरन बाद से ये वाला काम कर लिया था। तो ये था कि काफ़ी टाइम मिल गया था उसको मैरिनेशन के लिए, और अब यहाँ पे सहरी का टाइम हो गया था। तो सहरी के टाइम पर जो है ना मतलब 3 बजे के बाद गैस जो है वो ऑन होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब 2:30 सवा 2 बजे के करीब आ गई थी। ज़ैनब को बस सुलाया और उसके बाद जो ना मैं खड़ी हो गई थी सहरी बनाने के लिए। तो हमारी सहरी ना मतलब 4 सवा 4 बजे तक फ्री मैं हो जाती हूँ सहरी बनाकर। तो सबसे पहले प्याज मैंने कट करी, और प्याज को जो ना ऑयल के अंदर लाइट ब्राउन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, मतलब लाइट ब्राउन कर लेंगे। और जो है ना बस जब ये लाइट ब्राउन हो जाए उसके बाद फिर इसके अंदर खड़ा गरम मसाला जो होता है ना वो सारा हम ऐड करेंगे, जिसमें दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं और बड़ी इलायची है, साथ में ही सफ़ेद ज़ीरा। और इन तमाम चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा हम मतलब ऑयल के अंदर पका लेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो अच्छे से निकल कर आ जाए। और ये जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त था ना वो अब इसके अंदर शामिल कर दिया। बहुत सिंपल रेसिपी, मतलब सारा जो काम है ना वो मैरिनेशन का है, कि मैरिनेशन बस आप करके अच्छे से रख दें। और ये जो बचा हुआ मसाला था ना इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इस मसाले को भी इसी में शामिल कर दिया। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी होती, इसी तरीके से जो है ना बस आपको करना है। थोड़ा सा पानी, क्योंकि बीफ है तो गलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो मैरिनेशन के टाइम पे कच्चे पपीते का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ना फिर बहुत ज़्यादा गोश्त मतलब हलवा हो जाता है। गोश्त ये भी बहुत अच्छे तरीके से गला था, लेकिन अगर कच्चा पपीता वगैरह डालें ना फिर तो बहुत ज़्यादा हलवा हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम मतलब मैरिनेशन रही है। और साथ में ही बिल्कुल लास्ट में जो है ना बुनाई करते वक्त इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना बस ये ऐड कर दीजिएगा। इससे देखिएगा आपको पसंद इतने कोई अच्छे बनते हैं। और ख़ास तौर पे सहरी में ना इस तरह के आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं। भुने भुने से थोड़े पसंदी हो गए, खड़ा गरम मसाले का कीमा हो गया। अच्छा, और इसमें ना शामिल कर दिया था मैंने पिसा हुआ गरम मसाला बिल्कुल आखिर में, जब आप मतलब सर्व करने लगे ना तो उससे थोड़ी देर पहले जो है आप इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दें। तो सबसे पहले बस हस्बैंड को दूँगी सहरी, और उसके बाद जहांगीर को, और उसके बाद फिर लास्ट में मैं करती हूँ। कि इस बार जो है रमज़ान, वैसे तो खैर 2-3 साल से बहुत बिजी आ रहे हैं रमज़ान, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुले हुए होते हैं और सबकी मतलब अपनी रूटीन चल रही है। बस कोरोना में आई थिंक ऐसे रमज़ान थे जिसमें स्कूल वगैरह की कोई टेंशन नहीं थी, और सब एक साथ ही घर वाले ना सहरी कर रहे होते थे। तो जिनके बच्चों के स्कूल हैं या सुबह जॉब वगैरह होती है तो शायद सभी घर में इसी तरीके से सहरी हो रही होती है कि बस जल्दी जल्दी सहरी की नमाज़ पढ़ी, फिर जल्दी नमाज़ पढ़ी और जल्दी से सो गए दोबारा से। तो ये वाला है, क्योंकि जितना टाइम सोने में मिल जाता है ना तो थोड़ा फिर ये कि दिमाग फ्रेश हो जाता है, वरना अगर जाग जाग के जाओ ना तो फिर ज़्यादा दिमाग भारी रहता है। की बर्तनों में खा रही हूँ मैं। जहांगीर ने अपना माशाल्लाह ख़त्म कर दिया था, उसी के मैंने निकाल दिया, इसलिए साइडों में आपको जो नहीं दिख रहा है। भी सर में इतना दर्द है ना। चाय बनाइए अपने लिए। जहांगीर यहाँ का प्लीज़ बेटा पंखा बंद करो यार, पंखा बंद कर दो, मेरे हवा से भी सर में दर्द हो रहा है। और गोश्त दिखाती हूँ, गोश्त कितना गला हुआ है, देखो गोश्त दिखा रही हूँ। ये देखो पूरा मैंने बिल्कुल गला हुआ जो है ना फिर वो बनाया है। ये क्या आ गया, गोश्त दिखा रही हूँ, देखो जी बिल्कुल गला हुआ है। क्या बना यार, मतलब बेहतरीन।
अच्छा, आप लोगों के साथ जुड़े हुए मुझे माशाल्लाह से इतना अरसा हो गया है और आप लोगों के साथ हमेशा रमज़ान की रूटीन, डेली रूटीन, मतलब जितनी भी खुशियाँ या कोई भी अप एंड डाउन आता है ज़िंदगी का, तो वो हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर हो रही होती है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को ना ऐसा लगता है, और शायद हमें भी ऐसा कुछ लगता था जब तक हम मतलब सोशलाइज नहीं थे और मीडिया पे हम लोग नहीं होते थे, तो ऐसे ही लगता है कि मीडिया की लाइफ जो है वो मतलब बिल्कुल ना एक कोई अलग दुनिया लगती है मीडिया वालों की, जो मीडिया पे काम करते हैं। और हम अपनी लाइफ को जो रिलेट करने लगते हैं कि यार हमारी लाइफ में तो इतनी टेंशन है, ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं है, फिर कोई भी ऐसी बात नहीं है और सब कुछ बस जो है वो स्मूथली चल रहा है। तो मैं आज आप लोगों को ना एक बहुत बड़ा सच बताती हूँ, बहुत बड़ी रियलिटी बताती हूँ कि ज़िंदगी जो है ना वो किसी की आसान नहीं होती है। सभी की लाइफ में हर्डल्स होते हैं और सभी की लाइफ में अप एंड डाउन्स जो है ना वो होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि हम क्योंकि एज एन इन्फ्लुएंसर काम कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई ऐसी चीज़ और ऐसा ही आप लोगों को मैसेज दें, और क्योंकि हमारी बहुत छोटा सा जो ना ज़िंदगी का हिस्सा वो आप लोग के साथ शेयर हो रहा होता है। एक 10 से 12 मिनट या 15 से 20 मिनट के व्लॉग में इतनी चीज़ें जो हैं वो होती नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि भले व्लॉग ना भी हो तो उसके अलावा भी जो है ना आपकी एक जो रियल लाइफ होती है ना, अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं किसी से डिस्कस कर रहे होते, हत्ता कि हम बाज़ दफ़ा अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं कर रहे होते। जब हमारी शादी हो जाती है, हम अपने घर के हो जाते हैं, मैं वो बात कर रही हूँ। और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग मतलब हम डिस्कस करके करेंगे भी क्या किसी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है वो उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते जो चीज़ आप फेस कर रहे होते हो या जो आपकी लाइफ में चल रहा होता है। लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है सुनते हैं और बस चैप्टर जो है वो बंद करके दूसरा चैप्टर खोल लेते हैं। तो आई थिंक ज़िंदगी किसी की आसान नहीं होती है, सभी की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं। बट ये होता है कि हम एज एन इन्फ्लुएंसर कोई काम करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी चीज़ आप लोगों को दिखाएं कि जो आप लोगों के लिए सीखने को आपको मिल रहा हो और आप इंटरटेन हो रहे हो बस। अच्छा, अब ना हो गया था अफ्तारी का टाइम और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं ये सारा जो तलने का काम होता है ना वो जिस ऑयल में करती हूँ, मल्टी ब्लेंड कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ दिखा दी जो जो इस ऑयल के अंदर मिली हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा ना इसमें सरसों के तेल की मिकदार है। तो सरसों का तेल जो होता है वो हमारी सेहत के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है। 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। जो ऑयल इसके अंदर मौजूद है ना, जैसे तिल का तेल हो गया है, सनफ्लावर का तेल हो गया, मतलब सारी चीज़ें वो हैं जो कि हमारे दिल को तवाना रखता है और हमारे दिल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। अच्छा, ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड अगर आप लगाएंगे ना तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, मेरे सर में ना रात से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और अक्सर अफ्तारी के बाद जो ना सर में दर्द मेरे हो जाता है और ज़्यादातर लोगों को शिकायत होती है कि रमज़ान में सर का दर्द जो है ना वो लोगों को तंग करता है। तो बस आज अफ्तारी में ना हस्बैंड ने कहा था कि मैं जो है ऑर्डर करके जो है बाहर से मंगवा लूँगा। तो मैंने सारी चीज़ें ना यहाँ पे ऑर्डर कर ली थी और इनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं हमारे ना हर रमज़ान में। और ख़ास तौर पे मैं ईद वाले दिन भी ना, ईद की सुबह अगर मुझे होता है अगर कभी, तो मैं मंगवा कर जो है सारी चीज़ें अपने ससुराल में भी लेके जाती हूँ। और यहाँ जो है ना मैं अभी फ़िलहाल अफ्तारी के लिए ये चीज़ सारी तल रही थी। अच्छा, इनके फ्रोज़न पराठे भी हैं जो कि आप सहरी में खा सकते हैं। और जो भी इनका मेन्यू है ना वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूँगी, तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। हैदराबाद वाले ना, क्योंकि ये सारे फ्रोज़न आइटम्स हैं तो कराची या लाहौर वगैरह तो नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन हैदराबाद के जो लोग हैं, जो लोग मुझे देखते हैं ना, तो क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि आपने ये चीज़ कहाँ से मंगवाई, ये चीज़ आप लोगों ने कहाँ की खाई, तो मैंने कहा चलें जी मैं अटैच कर देती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है जब मेरा दिल नहीं करता कोई भी अफ्तारी मतलब घर की ऐसी बनाने की, ज़्यादा थकावट हुई होती है, तबीयत ठीक नहीं, जैसे आज मेरे सर में बहुत दर्द है, तो मैं इन्हीं के जो ना पेज से मंगवा लेती हूँ। तो स्क्रीन पे ना मैं नंबर वगैरह इनका दे दूँगी, आप लोग जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और काफ़ी सारे मतलब आइटम्स से सारे मैंने मेन्यू यहाँ पे अटैच कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इनके चीज़ बॉल्स थे और ये चिकन के जो ना ये इस तरह पेटिस थे, बहुत अच्छे बने हुए थे। साथ में ही जो ना दाल वाले समोसे भी थे, साथ में ही वेजिटेबल और चिकन के समोसे भी थे। और फ्रोज़न पराठे जो ना इनके बहुत मतलब अच्छे बने हुए थे, बिल्कुल लग नहीं रहा था, क्योंकि मैं डॉन के फ्रोज़न पराठे यूज़ करती हूँ तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे, कोई मुझे इतना फ़र्क नहीं लग रहा था। लेकिन जो ना आज काफ़ी ज़्यादा मुझे सहूलत हो गई थी, सारी चीज़ें जो ना मैंने बना ली थी। अच्छा, नीचे मेरी जेठानी के घर से जो है वो चना चाट आ गई थी, तो बस अल्लाह पाक आसानियाँ कर देता है और पता ही नहीं लगा कि जो है ना अफ्तारी माशाल्लाह से इतनी ढेर सारी हमारी हो गई थी। बस थोड़े से पकौड़े जो थे ना मैंने वो फ्राई किए थे आज, जो घर के मैंने बना लिए थे अफ्तारी में, वरना सर में इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे ना खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं जो है ना बस खड़े खड़े गिर जाऊंगी, क्योंकि नींद का ना मुझे लगता है कि सबकी नींदें पूरी हो जाती हैं, हस्बैंड की भी, बच्चों की भी, लेकिन मेरी नींद क्योंकि ना ज़ैनब छोटी है
तो उसके लिए भी बीच बीच में उठना पड़ता है। और बच्चे ना इतने बड़े बच्चे जो होते हैं ज़ैनब जितने, वो माएँ सारी समझ सकती हैं मेरी इस बात को कि जिनके ज़ैनब जितने बच्चे या फिर ज़ैनब से छोटे या थोड़े से और बड़े बच्चे, कि इतने बड़े बच्चे ना प्रॉपर सोते नहीं हैं, मतलब बीच बीच में उठते रहते हैं और उठ के एकदम से पता नहीं मतलब उठ के बैठ जाएंगे। मतलब आँख खुली है ना इतने बड़े बच्चे की तो फ़ौरन उठ के बैठ जाएंगे और भाई बाज़ दफ़ा तो खड़े हो जाएंगे बिल्कुल और भागना शुरू कर देंगे। तो मुझे डर भी लगता है कि बेड से जो है ना गिर ना जाए। एक आध दफ़ा गिरी भी है भाई, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो जो है ना बस मेरी नींद जो है ना ऐसी वैसी नहीं होती। फिर ये कि सैरी करके सो, फिर इसके बाद स्कूल का टाइम हो जाता है। मुझे डर लगता है कि अगर मेरी आँख लग गई तो बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो इसी वजह से ना नींद मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। खैर यहाँ पर ना मैं भी आई थी दुपट्टों पे जो है ना मुझे पीको करवानी थी। तारीख के बाद ना मैं सारा अपना किचन वगैरह क्लीन करके और उसके बाद ज़ैनब को सुला कर ना हस्बैंड के साथ में बाइक पर ही आ गई थी। मैंने कहा भाई बस जल्दी जल्दी आना जाना करेंगे, लेकिन सर में इतना दर्द हो रहा था कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन ये चीज़ें भी लेनी थी। और अब क्योंकि टाइम बहुत कम है और आगे जो है ना अब जब तीसरा अशरा स्टार्ट होता है तो तब तो मैं बाज़ार बिल्कुल नहीं, मेरा होता है कि नहीं अब तो बिल्कुल नहीं निकलना, क्योंकि सारी वो ताक़रातें आ रही होती हैं, इबादत का जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर जो है ना आपके अंदर इतनी हिम्मत रहती भी नहीं है। हिम्मत तो खैर मुझे लग रहा है कि इस बार जो है ना बस 5-6 रोज़े तक ही रही और उसके बाद जो है ना फिर बस अब दिल ही नहीं करता बिल्कुल भी बाज़ार वगैरह आने का। तो इसीलिए मैंने ना ईद से पहले मतलब रमज़ान ईद का सूट जो था रमज़ान से काफ़ी पहले ले लिया था, लेकिन फिर भी भाई कुछ भी आप कर लो लेकिन कुछ ना कुछ आपको जो है ना वो लेना पड़ ही जाता है। खैर बस पीको का ही काम था और टेलर ने मना कर दिया, वरना ये होता है कि टेलर अगर करके दे देते हैं ना पीको तो काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन भाई टेलर के इतने कोई नखरे बने हुए हैं, मतलब ये दिन होते हैं भाई जब टेलर की जो है ना बहुत ज़्यादा नखरे बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं तो पीको नहीं करवा सकता, आप खुद ही जाके जो है करवा लीजिएगा। तो फिर मुझे आना पड़ा, तो मैंने फिर लेस वगैरह भी ले ली और जो है ना यहाँ से सारी पीको शिको करवाई। और ज़ैनब का जो है ना मैंने हाँ सबसे ज़्यादा मुझे जो आज काम था ना ज़रूरी, ज़ैनब का ड्रेस अभी तक नहीं लिया था मैंने ईद का, और उसका वाकई मिल भी नहीं रहा था क्योंकि मुझे ना अपनी थीम के साथ उसकी मैचिंग करवानी थी और मुझे जो ना कोई बहुत अच्छा सा उसका सूट बनवाना था, लेकिन ना मुझे इस तरह का कोई मिल ही नहीं रहा था। इतनी देर कोई फिरने के बाद, इतना जो ना सर्च करने के बाद फिर मैंने यही था कार के फ़ैसला किया कि भाई इसका जो ना मतलब अलग से कपड़ा लेकर डाई करवाऊँ, क्योंकि मुझे अपने जो है ना सूट के साइज़ की मैचिंग करवानी थी। और जो रेडीमेड मिल रहे हैं ना उसमें मुझे किसी में कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था, किसी की मुझे कढ़ाई पसंद नहीं आ रही थी, तो किसी का कुछ था मसला है, किसी का कुछ मसला था। तो बस मैंने फिर यही डिसाइड करा, मैंने कहा यार चलो कपड़ा लेके ना खुद ही इसे पे डिज़ाइन करवाते हैं, कस्टमाइज़ करवा कर ना, क्योंकि कस्टमाइज़ चीज़ जो बनती है ना वो फिर आपके अपनी पसंद की बन जाती है, कलर से लेके डिज़ाइनिंग तक। तो मैंने इस तरह का जो है ना कपड़ा लेके उसको डाई के लिए छोड़ दिया था। तो तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद फिर ये कपड़ा मिल जाएगा। तो उसके बाद अब देखते हैं कि अल्लाह करे कोई टेलर जो है वो ले लें। वैसे टेलर जो है वो लेते नहीं हैं क्योंकि दर्जनें ही सीती हैं बच्चों के कपड़े ना, ये इस तरह के दर्जी तो बहुत ज़्यादा मतलब नखरे करते हैं और सीते भी नहीं हैं। तो अल्लाह मालिक है मैंने अब कपड़ा फ़िलहाल ले तो लिया है, लेकिन अभी तक मेरे कोई डिसाइड नहीं है कि अभी मैं किससे सिलवाऊँगी, लेकिन ये कि हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं तो अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता ना तो बस मैं वक्त पे और अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ कि बस खुद ही खुद चीज़ें फिर माशाल्लाह से आसान हो जाती हैं। तो अच्छा मुझे ना आदत भी नहीं है, दरअसल मैं लड़कों की शॉपिंग करती थी जहांगीर बात की, माशाल्लाह इतना टाइम तक लेती रही हूँ कपड़े। तो लड़कियों की हाँ मगर दिमाग में डिज़ाइनिंग्स बहुत आ रही होती हैं, ये चीज़ कर लो वो चीज़ कर लो, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है इतने कि बच्चियों के कपड़े कहाँ सिलते हैं कहाँ नहीं सिलते। हमारे घर में भी मतलब ऐसा कोई सबके बेटे ही हैं तो किसी को इतना आइडिया ही नहीं है, और इतना कोई टाइम हो गया है अम्मी वगैरह अगर हमारे सिलवाती होंगी तो इतना कोई अरसा हो गया उस चीज़ को। तो ये वाली चीज़ें खैर अब देखते हैं क्या होता है, आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह जब ज़ैनब के कपड़े सिल के आएंगे ना बन जाएंगे ईद के। बस आप लोग दुआ करिएगा कि ज़ैनब की अच्छी सी जो है ना वो फ्रॉक या जो भी चीज़ है वो अच्छी सी बन जाए। तो खैर यहाँ पे पीको वाले ने भी हमें तकरीबन आधे से पौन घंटे का टाइम दिया था कि उसके बाद ही जो ना आपके दुपट्टे यहाँ पे पीको हो जाएंगे। तो खैर हम लोगों ने जब तक ज़ैनब के कपड़े वगैरह लिए और उसकी 2-3 फ्रॉक्स मैंने अलग से भी ले ली थी, मौसम बहुत तब्दील हो गया है और पिछले साल के कपड़े सारे छोटे हो गए। ज़ैनब की एक आती कोई फ्रॉक है जो पिछले साल की आ रही है, वरना इतने बड़े बच्चों के ना कपड़े एकदम से छोटे होते हैं और आपको अर्ली लेने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे ना ये पीको आप लोग अच्छा मुझे बताइए कैसी लग रही है, मुझे ना समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो यार अब इतना टाइम नहीं है
और ज़ैनब कह रहा मुझे टेंशन थी कहीं वो सो के ना उठ गई हो पीछे से। तो बड़ी भाई जिम्मेदारियाँ, बड़े काम होते हैं। वीडियो में लग रहा होता है कि बड़ा आसान है सब चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन उतना ही जितना आप लोगों के लिए मुश्किल होता है ना अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना, वैसे ही हमें होता है कि अगर हम बाज़ार जाते हैं पीछे बच्चे छोटे हैं तो बड़ा कोई दिमाग ना वहाँ लगा रहता है। तो खैर ये चीज़ें क्योंकि आपको ही करनी है, और अगर आप एक माँ हैं और अगर आप औरत हैं तो आपको घर की एक एक चीज़ का जो है ख्याल वो रखना पड़ता है। तो बस ये है, अल्लाह पाक बस सबके लिए आसानियाँ करें, और जो हमारी अभी जो दुनिया की पूरी जो हालात चल रहे हैं अल्लाह पाक उन हालातों को अच्छा कर दे, और सबको जो है वो एक बस अच्छी जो है ना ख़बर सुनने को मिल जाए, क्योंकि रोज़ाना ही कोई ना कोई ऐसी ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अल्लाह पाक सब पे रहम करे, सब पे करम करे। बस मेरा ये छोटा मोटा यही काम रहता था, बाकी तो सारे मेरे काम अपने तकरीबन रमज़ान से पहले ही कर लिए थे। बस ज़ैनब की सैंडल्स रहती हैं, अब देखते हैं कि वो मैं कब लेती हूँ। बस घर आकर जो ना इतना कोई मतलब टाइम भाग रहा होता है कि थोड़ा सा बच्चों को टाइम दिया, और अब जो ना बच्चों को सुला दिया था, सब मतलब सो गए थे, और मैं यहाँ पर अब सहरी का टाइम था तो दूसरे दिन की सहरी बनाने में लगूंगी। मतलब एक ही व्लॉग में देखें कि कितनी मतलब जो है बस सहरी और इफ्तारी, मतलब सारा जो हमारा एक टाइम गुजर रहा होता है ना वो इन्हीं चीज़ों में होता है। बीच बीच में हम क्या कर रहे होते हैं हमें कुछ याद ही नहीं रह रहा होता और पता ही नहीं लग रहा होता, इतनी जल्दी कोई टाइम भाग रहा होता है। अल्लाह हाफ़िज़, जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से।